मूवी की शुरुआत होती है इनसाइड द रेड डोर। स्क्रीन पर जॉर्ज और डॉर्डन की इस 1 साल की यादें और भूत प्रेत की कहानियों को मिटाया जाता है, जिससे ये सब लोग गुजरे थे ताकि शैतान फिर से इनकी जिंदगी में ना आ सके। 9 साल का अरसा गुजरता है। हम देखते हैं जॉर्ज की मदर लोरेन का फीवन रोल। इसमें पूरी फैमिली होती है, जहां डॉर्डन अपने दुख का इजहार कर रहा होता है। जॉर्ज और उसकी बीवी का तलाक हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो मानसिक बीमारी और दिमागी सल्तनत थोड़ा खराब होता है। और जहां तक बात है पिछली जिंदगी की, इस वजह से वो अपने बच्चों को टाइम भी नहीं दे सका। इसकी वजह से जॉर्ज और उसके बड़े बेटे डॉर्डन भी आपस में ठीक से बात नहीं करते। जॉर्ज डॉर्डन को हॉस्टल छोड़ने जाता है और गाड़ी में खामोशी होती है। डॉर्डन दादी की ड्राइंग बनाता है तो जॉर्ज उसको कहता है, मेरी ड्राइंग नहीं की तुमने, क्योंकि मैं तो तुम्हारी साथ हो। यहाँ तक कि मेरे डैड मेरे साथ नहीं थे। डॉर्डन क्लासरूम में पीटन बनाता है इस चीज की जो उसके ख्यालों में होती है। एक डोर की डॉर्डन के हाथ से पीटन बनाने होते खून निकल आता है, जिससे वो पूरी की पूरी पीटन लाल हो जाती है। तब हमें पता लगता है कि ये कहानी इस लाल डोर पर जाने वाली है, जिसका जॉर्ज और डॉर्डन को 1 साल याद ही नहीं, वो बस एक कोमे जैसा लगता है। जॉर्ज डॉक्टर के पास MRI कराने जाता है। मशीन में जाते ही लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता कि अचानक इसे एक आवाज सुनाई देती है, डोर ओपन हो गया है और एक साया इसे डराने आता है। तो जॉर्ज मशीन से बाहर निकलता है और डॉक्टर पर गुस्सा करता है कि लाइट्स क्यों बंद की थी और बुलाने पर भी नहीं आए तुम। तो डॉक्टर कहता है, तुम मशीन में जाते ही सो गए थे, 15 मिनट तक सोते रहे और MRI भी अच्छे से हो गया है। तो जॉर्ज हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ डॉक्टर इससे पूछता है कि खानदान में किसी को दिमागी बीमारी तो नहीं, और जब तक तुम्हारी बात है तो दिमाग को शांत करने के लिए कोई गेम भी खेल सकते हो। उधर हम डॉर्डन को देखते हैं जो कि रेड डोर वाली पीटन को देख रहा होता है। अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं। वो लैंप जलाता है, मगर इस पर खून लगा होता है और बाकी चीजों पर भी खून लगा होता है कि एक साया इसे डराता है और वो बहुत डर जाता है कि इतने में क्रीस कमरे में आ जाती है और सब शांत हो जाता है। क्रीस वहाँ अपना सामान उठाने आती है और मस्ती करने के लिए डॉर्डन को अपने साथ एक पार्टी में ले जाती है। रूम में जाते हैं, क्रीस किसी काम से बाहर जाती है तो डॉर्डन को एक लड़का नजर आता है जो पहले ही मर चुका था। वो इससे कहता है डोर को बंद कर दो, लेकिन डॉर्डन कुछ समझ नहीं पाता। हॉस्टल वापसी पर डॉर्डन फिर से इस लाल डोर वाली ड्राइंग के सामने बैठ जाता है और चला जाता है। हॉस्टल में घूम रहा होता है कि वो क्रीस के रूम में जाता है, जहां पर रखा पियानो बचाता है, जिससे क्रीस की आंख खुल जाती है और डॉर्डन अपने रूम में आंख खोलता है और क्रीस भी वहां आ जाती है और पूछती है, क्या कर रहे हो। डॉर्डन इसे बताता है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने सपनों में जा सकता हूँ, जैसा कि मैं अभी तुम्हारी कमरे से होके आया हूँ। हम फिर जॉर्ज को देखते हैं जिसे अपने ही घर में एक साया परेशान करता है और उसके पास आने लगता है। तब हमें मालूम होता है कि आंखें बंद करने से दूसरी दुनिया में चले जाना उन 2 लोगों के पास ताकत है। तो जॉर्ज को एक डब्बा मिलता है जिसमें उसकी माँ और डैड की तस्वीरें होती है और जिस साया ने जॉर्ज को डराया था वो और कोई नहीं बल्कि इसके डैड ही थे। उधर क्रीस बताती है डॉर्डन को, जो तुम महसूस कर रहे हो वो कोई बीमारी नहीं बल्कि एक ताकत। वो इसे वीडियोस भी दिखाती जिसमें 2 लोग चर्चा कर रहे होते कि बेचैन रूहें और बुरी आत्माएं होती हैं इस दुनिया में जो इंसानों को काबू करती हैं, और इंसान इस वक्त अपने होश में नहीं रहता, इसे याद ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। डॉर्डन इस लड़के की रूह से मिलना चाहता है जिसने इसे कहा था कि डोर बंद कर दो ताकि पूछ सके माजरा किया है। डॉर्डन ख्यालों में जाके पता करने वाला होता है कि क्रीस पर एक भूत हमला कर देता है। जॉर्ज को तस्वीरों के साथ कुछ डेटा भी मिलता है जिसमें इसके डैड के बारे में लिखा होता है कि वो भी सपनों में जा सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि जॉर्ज और डॉर्डन को ये गिफ्ट कहाँ से मिला। उधर जॉर्ज अपनी वाइफ से सब पूछता है, उधर डॉर्डन अपने भाई को कॉल करके पता करता है कि ये सब बातें पूरी फैमिली को पता होती हैं, लेकिन ज्यादा परेशान जॉर्ज और डॉर्डन होते। तो जॉर्ज की बीवी इसे सब बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ और ये सब कैसे हुआ। तो वो बहुत परेशान होता है। इन सब में ये भी होता है कि अब किसी भी टाइम में जा सकते हैं। हम एक औरत को देखते हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये कौन है। ये डोर बचपन में ओपन हुआ था और बंद ना हो सका। इसमें आप अपने बचपन के किसी भी टाइम में जा सकते हैं। इस बार तो एक रूह ने डॉर्डन को अपने काबू में कर लिया था जैसे वो चाहता था। तब हम जॉर्ज को देखते हैं जो उसे वापस लेने के लिए इस दुनिया में जाता है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। इधर हकीकत की दुनिया में डॉर्डन जो कि क्रीस को मारने ही वाला होता है
इधर दूसरी दुनिया में जॉर्ज उसे आजाद कर लेता है और कहता है, बेटा हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, मैं रू को यहाँ रोकता हूँ और तुम निकल जाओ। जॉर्ज पूरी ताकत सीन डोर को बंद करता है और बोलता है, ये सब मेरे साथ यहीं खत्म होगा। कहता है, मेरे डैड ने भी मुझे बचाया था लेकिन वो ना बच सके, लेकिन मैं तुमको बचाऊंगा। इतने में डोर पर ब्लैक कलर गिरने लगता है। अब ये डोर बोलने से नहीं, याद रखने से बंद होने वाला था। डॉर्डन पूरी पीटन को ब्लैक कलर कर देता है और डोर बंद हो जाता है। इसे जला भी नहीं सकते, बस महफूज रखना है ताकि वो दुनिया फिर से ना नजर आए। और उसके साथ ये मूवी उधर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी इनसाइड द रेड डोर।